Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are moving on fifth part of question fifth. So the question is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equals to cosec A plus cot A. So और इसमें हमको दिया using identity cosec square A equals to 1 plus cot square A. So हम start करते हैं LHS से. हमारा LHS है cos A माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन ए माइनस 1. अब हमें RHS क्या दिया है cosec A प्लस cot A, तो हमको इसमें कन्वर्ट करना है. अब हमें यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इज डिवाइडेड बाय साइन ए. इसको हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos A अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos A अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए. अब हमको पता है cos अपॉन साइन क्या होता है, cot A होता है, माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा cosec A. देन अगेन cos A साइन ए हमारा हो जाएगा cot A प्लस 1 माइनस cosec A. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, cot A और cosec A को हम पास में लेके आ जाएंगे. cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A. अब हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज हमको ये आइडेंटिटी यूज करना है. सो 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. ये आइडेंटिटी हमने एज इट इज यूज नहीं की, हमने इसको चेंज करके यूज किया है. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, cot A प्लस cosec A एज इट इज और माइनस 1 के प्लेस पर हम ये आइडेंटिटी रख देंगे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A. अब यहाँ पे हम अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A. अब यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे. cot A प्लस cosec A माइनस cosec A plus cot A and cosec A minus cot A upon as it is cot A plus 1 minus cosec A. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, cosec A और cot A कॉमन दिख रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे. cot A प्लस cosec A, सो हमारे यहाँ पे बचेगा 1 माइनस cosec A माइनस cot A. इसको हम ब्रैकेट में रहने देंगे अभी, अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A. अब यहाँ पे हम माइनस का इंटू कर देंगे अंदर तो ये हो जाएगा cot A प्लस cosec A 1 माइनस cosec A माइनस माइनस प्लस cot A अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A.
सो हमारा आया है cot a प्लस cosec a ब्रैकेट में 1 माइनस cosec a प्लस cot a अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। सो आपको ये दिख रहा होगा कि ये और ये एक जैसा है तो हम इसको कट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, cot a प्लस cosec a, और यही हमारा RHS है जो हमें प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। अगर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आ जाएंगे। सो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट तक। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट पे, जो है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए। तो अब हम LHS लेते हैं। LHS हमारा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे इसमें। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो हम इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि फॉर्मूला है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकल सकता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए एज इट इज एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, जो होती है कॉस स्क्वायर ए। ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए। अब ये कॉस ए को हम 1 और साइन ए के साथ डिवाइड कर देंगे सेपरेटली, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस हमारा होता है tan ए। सो यही हमारा RHS और यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट खत्म होता है। आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 7th पार्ट पे, जो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। सो हम LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा, तो यहाँ हमारा बचेगा 1 माइनस 2, एक क्यूब है यहाँ पे, एक साइन चले जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन यहां से भी कॉस कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस थीटा भी एज इट इज 2। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम वहां से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये 2 का इंटू हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस 2 में से ये 1 माइनस होगा तो हमारा 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों कॉमन लिया था, बिकॉज हमको ये दोनों स्टेप सेम बनानी थी जिससे ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है हमारा टेन थीटा, और यही हमारा RHS है। सो LHS इक्वल्स टू RHS, और इसी के साथ 7th पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 8th पार्ट पे, जो है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS हमारा है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो हमारा होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस ए सेक ए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से कॉस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे। कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हम कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन ए। कॉसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ताकि आगे जाके कैंसिल हो जाए, प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए तो मिलके 1 हो गए। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। सेक ए को भी हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब हमारी जो टर्म बच रही है वो बच रही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 और 2 7। यहाँ पे हमारा बच रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हमारा RHS है, यही हमें प्रूफ करना था। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 9th पार्ट पे, जो है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसमें हमको हिंट भी दी है कि टेक LHS एंड RHS सेपरेटली। सो हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS हमारा है कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। तो हम कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए एज इट इज, एंड सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज। नेक्स्ट हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां पर भी एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए
अपॉन साइन ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए का एक कॉस कैंसिल, साइन ए का साइन स्क्वायर ए से यहाँ ए कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कॉस ए अपॉन, और यहाँ पे हमारा बचेगा सॉरी कॉस ए बचेगा यहाँ से, और यहाँ से हमारा बचेगा साइन ए। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे RHS पर। RHS हमारा है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। सो इस tan a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो आ जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी रेसिप्रोकल, सबसे पहले ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए एंड कॉस ए। रेसिप्रोकल होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन ए एंड कॉस ए। सो हमारा LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट हमारा खत्म होता है, और हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट पे, जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। अब इसमें हमको LHS और RHS को tan स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। सो हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कॉट स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है इस आइडेंटिटी से, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो होता है हमारा tan स्क्वायर ए। सो ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS ले लेते हैं। RHS हमारा है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम 1 माइनस tan ए की प्लेस पे हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, एंड कॉट ए की प्लेस पे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और होल स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। सो अब यहाँ पे अगेन हम एलसीएम लेंगे, कॉस ए आ गया कॉस ए माइनस साइन ए होल सॉरी अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम, साइन ए आ जाएगा एंड साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये कॉस ए यहाँ हमारा पॉजिटिव है और साइन ए हमारा नेगेटिव है, और यहाँ पे साइन ए पॉजिटिव है और कॉस ए नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को सिमिलर बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा
साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉज ए, ये तो सिमिलर रहेगा हमारा डिनोमिनेटर, साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो गए। अब मैं रेसिप्रोकल करके आपको बता देती हूँ, साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉज ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब इससे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए। अब ये हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉज ए होता है हमारा टेन ए होता है हमारा, इसका स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो हमारा LHS और RHS हमारा क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। इसी के साथ जो हमारी 8.4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।